प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मुझे और आपको एक नए रोज एक वचन की रोटी को तोड़ने का अवसर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावन की इस मोहब्बत के लिए कि परमेश्वर के द्वारा हमें ये मोहब्बत मिली है और ये जीवन मिला है कि हम परमेश्वर की सेवा को अर्पित कर सकें। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में बातचीत करें, खुदा आज की रात मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं उन बातों को सीखें। हम सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्रेम, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। प्यारे प्रभु, कि आपने हमको अब तक संभाला है प्रभु और ये समय दिया है कि हम आपके मीठे नाम को ले सकें। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी सुरक्षाओं के लिए, आपके जीवन दान के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद खुदावंद, आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं और तेरी दया को मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास है इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो वचन है वो है नीति वचन और उसका 27 अध्याय, उसका 7 पद क्या कहता है। नीति वचन और उसका 7 पद कहता है, जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वो आप है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं, मेरे और आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, हम क्या विचारों में चल रहे हैं, क्या विचार हम सोच रहे हैं। अब मेरे प्रियो, जैसे कि वचन में कल हमने सीखा था कि अपने आप को अपने जीवन को कैसे रखें। प्रेज द लॉर्ड। और कल था हम कल की चिंता ना करें। क्या ना करें? कल की चिंता ना करें। कल की सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। कितनी बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं या कितनी बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसे पूरा करेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद की हर बातों को, खुदावंद के सामने हर बातों को मुझे और आपको रखना है। अपने विचारों को जो हम मन में चलाते हैं मेरे प्रियो, उन विचारों को बदलना है। क्या करना है? विचारों को बदलना है। जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वो आप है। यानी जैसे मेरे मन में विचार आते हैं वैसे ही मैं हूं। ये वचन जो हमें बता रहा है वो नीति वचन, उसका 23 अध्याय 7 पद कहता है, हम जो दिखते हैं वो नहीं है। क्या होता है? मनुष्य जो है दो रूप से जी रहा है। आज मनुष्य किस प्रकार से जी रहा है? दो रूप से जी रहा है। एक बाहरी रूप जीता है, एक धार्मिक रूप जी रहा है और तरह तरह के समय के अनुसार वो अपने रूप को बदल रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता है हम जो देखते हैं वो है नहीं, परंतु जो विचार करते हैं वो है। और हम सोचते हैं कि मन में हमारे जो विचार चलते हैं वही हमारे जीवन से दिखाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है हम सोचते हैं। अब मनुष्य क्या सोच रहा है कि हमारे पास नई कार होनी चाहिए, नया घर होना चाहिए, बैंक में बहुत पैसे होने चाहिए और महंगे महंगे कपड़े होने चाहिए। जो भी हमारी इच्छा है वो सब कुछ हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। और सब चीजें आपके पास नहीं, और वो लिखा है कि हमारे पास हैं। आप कहेंगे मेरे पास नहीं है। इसका जवाब यह है कि पैसे की कमी के कारण वे सब चीजें आपके पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके कारण? ये पैसे की कमी के कारण वो चीजें हमारे पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन बताता है, हम देखते हैं कि अगर आप की 50 लाख की लॉटरी खुल जाए या मेरी 50 लाख की लॉटरी खुल जाए, तुरंत वो सब चीजें आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? जिन चीजों की कमी मेरे और आपके जीवन में है वो सब चीजें आ जाएंगी। और जिसका नया जन्म हो जाता है उसकी इच्छाएं भी बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं। और जैसे ही वो पैसा हमारे पास आएगा हमारे सोच बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे। जब पैसा हमारे पास आएगा तो हमारे देखने का नजरिया फर्क हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिस प्रकार से
जब नया जन्म होता है तो हमारी क्या होती है, इच्छाएं बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमारी कोई लाखों रुपए की लॉटरी खुल जाए तो हमारे एकदम विचार बदल जाएंगे, हमारा सोचने का, हमारा स्टेटस अलग हो जाएगा, हमारे सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, हमारे विचार अलग चले जाएंगे, हमारा जीवन का बदलाव हो जाएगा। और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनके विचार बदल गए। जब 3000 लोगों ने, पतरस ने प्रार्थना की और पतरस के द्वारा प्रार्थना करने के द्वारा क्या हुआ कि 3000 लोगों के क्या हो गए, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनके विचार बदल गए, उनका सोचना बदल गया। बपतिस्मा लेने के बाद वो अपनी जमीनें, घर और जो जरूरत की चीजें थी, सामान बेचने लगे और दूसरों को बांटने लगे। प्रेरितों ने क्या करा, और वो लोग जो थे, जब उनके विचार बदल गए तो वो प्रेरितों के पास सामान लाने लगे और प्रेरितों को देने लगे कि हमने अपनी जमीन को बेच दिया, हमने अपने गहने बेच दिए, अपना मकान बेच दिया, अपनी चीजें बेच दी और अब हमारी इसकी जरूरत नहीं, हमें जो जरूरत है वो हमारे आपके साथ हम करेंगे, है ना। और उन्होंने क्या करा कि वो सब लाकर, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 41 से 45 पद में ये बातें लिखी हैं कि वो लोग प्रेरितों के पास लाने लगे और सामान उनको देने लगे, और नहीं सॉरी, जो पैसा देने लगे। और उनमें कोई गरीब नहीं था, क्योंकि जिनके पास जमीन या घर थे उनको बेचकर पैसा प्रेरितों को ला करके देते थे। फिर जो प्रेरित जो गरीब होते थे उनको वो बांट दिया करते थे। क्या कहा कि गरीब लोगों को, प्रेरित लोग के पास वो पैसा लाते थे और अब कोई गरीब नहीं रहा, और जो गरीब, जो जरूरतमंद था, प्रेरित उसको दे दिया करते थे। हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, 3000 लोगों के विचार एक साथ बदल गए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। शिन डेविड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और लोगों के विचार बदल गए। 3000 लोग जो थे, जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को पहना, जैसे ही उन्होंने ये प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, और उनके जीवन बदल गए। प्रेज द लॉर्ड। अब वे स्वर्ग की चीजों की खोज में लग गए। वो किस चीजों में? सांसारिक चीजों में नहीं लगे, वो स्वर्गीय खोज में लग गए, स्वर्ग की बातों की खोज में लग गए, स्वर्ग की चीजों की खोज में लग गए। इस संसार में उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया। जो इस संसार के अंदर उनका ध्यान था, जब वो प्रेरितों के पास पहुंच गए तो उनका क्या हुआ? विचार बदल गए, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। और वो स्वर्ग की चीजों पर ध्यान करने लगे। कुलुस्सियों की पुस्तक, कुलुस्सियों के नाम पर उस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 1 से 3 पद में लिखा, वे संसार की इच्छाओं के लिए क्या हो गए? मर गए। वो क्या हुआ? संसार की इच्छाओं के लिए उनका मन मर गया था। आज मैं और आप अपने जीवन को देखेंगे कि हमारा ज्यादा मन संसार की चीजों में लगा है, संसार की बातों में लगा हुआ है। जब, और क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमारा मन खुदा की ओर नहीं है, खुदा की बातों में नहीं है। खुदा जो चाहता है उसकी इच्छा की ओर हम नहीं चलते। हम अपनी इच्छा को पूरी करके संसार की बातों में लग गए हैं, और संसार में ही हमारा ध्यान लगा है, सांसारिक चीजों में हमारा ध्यान लगा है कि हमें बड़ी जमीन लेनी है, बड़ी कार लेनी है और बड़े सोना लेना है, और तमाम इन्हीं चीजों में मनुष्य आज लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या हुआ? लोगों के विचार बदले। यहां पर लिखा वो संसार की इच्छाओं के लिए मर गए थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिन लोगों को प्रभु में कहते हैं कि हम प्रभु में हैं या परमेश्वर में, सारा मन सांसारिक चीजों में लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो जिन लोगों ने संसार की ओर से ध्यान हटाया वो मर गए, वो अपनी इच्छाओं के लिए मर गए, और सब उनको स्वर्ग का अब उनको क्या हुआ? उनके विचार बदल गए और उनको सिर्फ किसकी खोज में लगे? स्वर्ग का राज्य दिखने लगा। यूहन्ना 3:3 कहता है
कि जब मनुष्य का ध्यान संसार से हट जाता है या मनुष्य का जो ध्यान है वो अलग हो जाता है, तो वो क्या होता है मेरे प्रियो, कि वो उसका ध्यान बिल्कुल अलग हो जाता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 से 3 पद में संसार की इच्छाओं के लिए वो मर जाता है। और लिखा है सिर्फ हमारा ध्यान का लगता स्वर्ग राज्य की खोज में लग जाता है, स्वर्गीय बातों में लग जाता है। हालेलुया। यीशु ने, और जब हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। और जकई को हम देख सकते हैं कि जकई के घर में जब यीशु मसीह आया तो उसके विचार बदल गए। उसने अपनी सब चीजें, उसने कहा मैं 100 गुना जिसका मैंने लिया उसका 100 गुना 200 गुना जो भी है वह वापस कर दूंगा। ऐसा होता है जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ जाता है तो वह सांसारिक बातों से, चोरी चकारी या तमाम उल्टी सीधी बातों से हमारा ध्यान दूर हो जाता है। और मनुष्य क्या हो जाता है, मनुष्य जो है संसार की इच्छाओं के लिए वो मर जाता है। जकई के जीवन में यीशु मसीह आया तो उसका जीवन क्या, वो बदल गया। हालेलुया। और उसने कहा जो रिश्वत ली उसकी 4 गुना वापस करने को तैयार हो गया। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 4 पद में देख सकते हैं, हम 8 पद में देख सकते हैं। उसने कहा मैं 4 गुना वापस करूंगा जिसका मैंने लिया है, जिससे मैंने रिश्वत ली है, जिससे मैंने एक्सेस पैसा लिया है, जिसका पैसा मैंने रख लिया है या मैंने किसी का पैसा दबा लिया, मैं उसका 4 गुना वापस करूंगा। ये तब होता है जब मेरा और आपका जीवन यीशु मसीह में बदल जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं। और जादूगर को जब यीशु मसीह मिला तो उन्होंने 50,000 की जादूगर की पुस्तकें क्या करी, जला दी। हालेलुया। उस जादूगर का एनकाउंटर यीशु मसीह से हो गया और जैसे ही यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हो गया मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल गया और उसने 50,000 की जो जादूगर की किताबें थी, जादू की किताबें, उनको क्या करा, जला डाला। हालेलुया। जिन किताबों से वो जादूगरी सीख कर पैसा कमाता था, वो क्या है, जिन जादूगर की चीजों से पैसा कमाता था। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 15वां पद कहता है यीशु से मुलाकात के बाद उनको जादूगरी से इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि उस किताबों को उसने जला डाला। हालेलुया। जब आपको प्रभु यीशु मसीह से प्यार हो जाएगा, संसार की बातें, बुराइयां, गलत काम, गलत चीजें बुरी लगने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक आपको यीशु मसीह से प्यार नहीं होगा, जब आप यीशु मसीह को जब तक आप पहनेंगे नहीं, तब तक आपका ध्यान संसार की बातों में, संसार की चीजों में, संसार के कामों में लगा रहेगा। प्रेरित तो और वो देखता है कि प्रेरितों की पुस्तकों में देखते हैं कि जादूगर ने जिनसे वो सीखा था, 50,000 की किताबें उस समय थी वो मेरे प्रियो, उन किताबों को जला डाला। हालेलुया। जब खुदा में हो जाएंगे, जब आप प्रभु में हो जाएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इन चीजों से नफरत हो जाएगी। हालेलुया। जब आपका काउंटर यीशु मसीह से हो जाएगा। हालेलुया। उसको देखा हमने, जय मसीह की सिस्टर जय मसीह की, और ये देखा कि जब यीशु मसीह से उनका एनकाउंटर जकई का हुआ, उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। और जादूगर से नफरत हो गई, किताबें जला डाली। जिन पापों से पहले प्यार करता था, अब नया जन्म पाने के बाद उससे नफरत होने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिन चीजों को आप, संसार की चीजों से आपको नफरत हो जाए, समझ लीजिए कि यीशु मसीह से आपका एनकाउंटर हो गया। पवित्र आत्मा को आपने पहन लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये होगा आपका जीवन। अगर आप संसार की बातों में लगे रहेंगे, आपका आकर्षण संसार में होगा। देमास को हम जानते हैं, जो पौलुस साहब के साथ चला करता था और देमास को संसार अच्छा लगा और वो छोड़कर चला गया। हालेलुया। पाप के कारण यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी। हालेलुया। पाप के कारण यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी। ये हम सब जानते। अगर पाप ना होता
पाप ना आता तो यीशु मसीह कभी अपना बलिदान न देता। हालेलुया। अगर पाप ही हमारे जीवन में से खत्म ना हो तो यीशु मसीह का मरने का फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा मेरे प्रियो। हमारा अगर हमारा पाप के साथ संबंध बना रहेगा तो मेरे प्रियो आप समझ लीजिए कि आपका और मेरा कभी भी यीशु मसीह से जुड़ाव नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह का मरना, उसका बलिदान देना सब कुछ बेकार हो जाएगा। हालेलुया। लालच, झूठ, घमंड, गुस्सा, व्यभिचार, सिनेमा, सिगरेट, पान, गुटखा, फैशन और हर एक छोटे से छोटा पाप भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक छोटे से छोटा पाप भी मेरे और आपके जीवन में रहा तो मेरे प्रियो, तो भी हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं है। हम कितना भी प्रचार कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, कितना भी काम कर ले, लेकिन हम तब तक पाप से ग्रसित ही रहेंगे। लालच है, झूठ है, घमंड है, गुस्सा है, व्यभिचार है, सिनेमा, सिगरेट, पान, गुटखा, फैशन, हर एक छोटे से छोटा पाप भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर है तो यीशु मसीह के लहू को पुकारे। अगर है तो यीशु मसीह के लहू को पुकारे कि यीशु मसीह मुझे अपने लहू से शुद्ध कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया करे। उसके लहू को पुकारे, यीशु से कहे, यीशु मसीह मैं पापी हूं और जो पाप जीवन में हो उनको बताएं। हम सोचते हैं, जय मसीह के जीत भाई, हम सोचते हैं कि हमने तमाम उस व्यक्ति को, अरे भाई ये मेरे भाई बहन जो है मुझे नहीं जानते, मेरे पापों को नहीं जानते, लेकिन याद रखिए कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को जानता है। भले ही मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पारिवारिक जनों से सबसे छुपा लूं, लेकिन मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु राजा है, उससे मेरे और आपके गुनाह कभी नहीं बच सकेंगे। वो जानता है और उसको बताइए कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं। मैं रोज अपने आप को मेरे प्रियो इस बात के लिए कहता हूं, प्रार्थना में कहता हूं, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मैं रोज इस बात को प्रार्थना में कहता हूं कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हो सकता है कि जाने और अनजाने में हमसे पाप हो जाए, सोचने से पाप हो जाए, विचारों से पाप हो जाए, और जय मसीह की, और हो सकता है कि हमारे देखने से पाप हो जाए और हमें पता भी नहीं लगता है कि हमसे गुनाह हो गया, और वो गुनाह हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को संभालना है मेरे प्रियो, इसलिए अपने आप को हर पल प्रभु के हाथों में सौंपना है कि प्रभु मैं चाहती हूं कि प्रभु मेरी आत्मा पर तेरा कंट्रोल रहे। प्रभु अपने लहू के बाड़े से मुझे बांध के रख, कहे कि प्रभु मैं तेरे पवित्र लहू से शुद्ध होना चाहता हूं प्रभु, और वो मुझे और आपको हर पाप से छुटकारा देगा। हालेलुया। और मेरे और आपके विचार बदल जाएंगे, मेरे और आपके विचार बदल जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखना है मेरे प्रियो, और मेरे और आपके विचार बदलने चाहिए। नीति वचन 23 अध्याय 7 पद कहता है, जैसा मैं मन में विचार करता है वैसा आप है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं विनती करता हूं परमेश्वर से कि जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं, मैं सबको जय मसीह की नया साल मुबारक करता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि ये साल आपके लिए आशीषों का साल बन के आए, ये वर्ष आपके लिए आनंद का वर्ष के बन के आए, ये आपके लिए आशीषों का वर्ष बन के आए, ये वर्ष आपके लिए उन रुके हुए कामों को हो जाने का वर्ष आए। मेरे प्रियो, जिन बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, जिन बीमारियों से आप परेशान हैं, उन बीमारियों से आप आजाद होने का ये वर्ष हो आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से ये मांगिए कि 2025 मेरे जीवन के लिए आनंद का जीवन हो, और तू मुझ में प्रभु समाया रहे और मैं तुझ में समाया रहूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के सामने अपने आप को नम्र कर लीजिए, दीन कर लीजिए और सारे घमंड को छोड़ करके किसी भी बात का अगर है मन में कोई विचार भी है तो अपने आप को प्रभु के कदमों में डाल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और कहिए कि प्रभु मुझे शुद्ध कर अपने लहू से प्रोटेक्ट कर। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और आप लोगों को अपने अनुग्रह में रखे और ये वर्ष आपके लिए आनंद का वर्ष हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, मैंने रिसीव किया सिस्टर रोहिणी ने जो मुझे ब्लेसिंग दी है, मेरे परिवार को ब्लेसिंग दी है, मैं उन सबको रिसीव करता हूं सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमसे प्यार किया, हमसे मोहब्बत की और हमें जीवन दिया और इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके अनुग्रह में होते हम आगे बढ़ सकें। फिर भी प्रभु जी हम पापियों पर अपना रहम कर और अपने अनुग्रह में हमको चला। तेरी इच्छा हमारे जीवन से वो पूरी होने पाए। हमारे हर एक गंदे विचारों को, गलत सोच को प्रभु यीशु मसीह वो आप में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और विश्वास के इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, जरूर आप पवित्र हैकल में जाएं और प्रभु के कलाम को सुने कि प्रभु की वाणी आज की रात्रि में आपसे क्या कहना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।